हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे फिजिक्स के इस वीडियो लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट सम एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 9.8 एक्सरसाइज का एग्जांपल नंबर 9.9 एंड एक्सरसाइज का एग्जांपल नंबर 9.10। ये तीनों एग्जांपल बहुत इजी है, आपको अच्छे से समझने हैं और ऐसे ही एग्जाम्पल दूसरे आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो इसमें हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9.8 से। इसमें देखिए, अ बीम ऑफ लाइट कन्वर्ज एट पॉइंट P। अ बीम ऑफ लाइट कन्वर्ज एट पॉइंट P। यहाँ पे देखिए, अ बीम ऑफ लाइट, यहाँ पे पहले हम इसको बोर्ड को डिवाइड कर देते हैं ताकि हमको इसमें कैलकुलेशन समझना है। ओके, यहाँ पे समझना है इसको। बीम ऑफ लाइट कन्वर्ज एट पॉइंट P। जैसे यहाँ से ये लाइट आ रही है, ऐसे ये लाइट और एक पॉइंट P पे कन्वर्ज हो रही है। ये लाइट आ रही है और पॉइंट P पे कन्वर्ज हो रही है। ये पॉइंट P है। ओके, बीम ऑफ लाइट मतलब नॉट अ सिंगल रे, नॉट अ सिंगल रे, बट बीम ऑफ लाइट many rays is in this direction and converges at point P, not a single ray. Okay, अब इसमें इसको समझना आगे देखते हैं। लेंस इज प्लेस्ड इन पाथ ऑफ कन्वर्जेंट बीम। ये जो कन्वर्जेंट बीम है उसके पाथ पे हम एक लेंस रख देते हैं। तो इसके पाथ पे हमने एक लेंस रख दिया। यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि ये इसका पाथ नहीं है, वो इस पॉइंट पे कन्वर्ज होते हैं, तो यही इसका पाथ है। ओके, तो हमने यहाँ पे एक लेंस रख दिया, ये मैंने यहाँ पे एक लेंस रख दिया। अब हम we put two different lens. First we put double convex and after we put concave lens. And this convex lens, focal length of this convex lens is f is equal to 20 centimeter. Okay, तो मैंने यहाँ पे convex lens रखा, कहाँ पे रखा? Placed in path of convergent beam. अब यहाँ पे रखने से, ए लेंस यहाँ पे रखने से कितने डिस्टेंस पे रखा है इसको? तो 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे बीम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट P, यहाँ से इसको हमने 12 सेंटीमीटर पे रखा है। ये जो लेंस है वहां से ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है? 12 सेंटीमीटर। ओके, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? 12 सेंटीमीटर। ए जो पॉइंट P है वो ऑब्जेक्ट था, लेंस नहीं है, तो ए बीम यहाँ पे आके मिलते हैं। अब लेंस रखने से जैसे ये लेंस में एंटर होंगे तो इसका क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन विच पॉइंट कन्वर्ट इन दिस बीम, किस पॉइंट पे कन्वर्ट होंगे वो पॉइंट हमको निकालना है। यहाँ पे याद रखना, focal length for convex lens is always positive and focal length for concave lens is always negative. Now we use lens formula. F is equal to plus 20 centimeter, U is equal to plus 12 centimeter. Why U is positive? Because direction of incident ray is this, therefore this direction is positive and this direction is negative. This direction is positive and this direction is negative. अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो यहाँ से मेजर करेंगे तो ए डिस्टेंस क्या होगा? पॉजिटिव। ओके, लेंस फॉर्मूला we use
लेंस फॉर्मूला 1/v is equal to 1/f plus 1/u। अब 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है, पर इसको मैंने इस तरफ ले लिया, इसलिए पॉजिटिव, तो v इज इक्वल टू क्या आएगा, u प्लस f, दोनों पॉजिटिव हैं, v इज इक्वल टू f कितना 20, u कितना 12, 20 प्लस 12, ये कितना होगा 240 और ये कितना होगा 32। देयरफॉर v इज इक्वल टू कितना आएगा 240 डिवाइड बाय 32, 7.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे इसको सम करते हैं। इस एग्जांपल में साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट h इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर and f is equal to 21 centimeter for concave lens. Therefore, which lens is given? Concave lens, and focal length for concave lens is always negative. Describe about image. तो image के बारे में हमको describe करना है, यहाँ पे लिखना है। इसको समझते हैं, बहुत ही इजी हमको यहाँ पे दिया है कि ये मैंने एक यहाँ पे नोट करते हैं, यहाँ से ये मैंने कॉन्केव लेंस लिया, ये इसकी फोकल लेंथ है। अब यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है, इसकी हाइट कितनी है 3 सेंटीमीटर, और यहाँ से ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इसकी फोकल लेंथ इससे ज़्यादा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से, तो ये फोकल लेंथ है। तो इसकी इमेज कहाँ पे मिलेगी? तो इसके लिए u इज इक्वल टू -14 सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू यहाँ पे 21 सेंटीमीटर, ये भी माइनस आएगा। इस एग्जांपल में u पॉजिटिव मिला, पर एक ऐसे कई थोड़े बहुत एग्जांपल मिलते हैं, अदरवाइज सारे एग्जांपल में u क्या होता है नेगेटिव। इस तरफ रेज जाएंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, रेज इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो ए डायरेक्शन क्या आएगा पॉजिटिव, ए डायरेक्शन क्या आएगा नेगेटिव, तो यहाँ से ये नेगेटिव और एफ भी नेगेटिव। अब यहाँ पे लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे और हाइट इसकी नोट कर देते हैं, साइज 3 सेंटीमीटर। We use lens formula, डायरेक्टली हमें फॉर्मूला रखेंगे, पुट करेंगे, v इज इक्वल टू एफ यू प्लस एफ, v इज इक्वल टू एफ कितना नेगेटिव -21 -14, u प्लस एफ -14 प्लस -21, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस है, देखते हैं कितना आएगा। तो 21 क्रॉस 14 294 पर क्या आएगा माइनस, तो यहाँ पे सॉरी ए प्लस आएगा 294 मल्टीप्लिकेशन है, और यहाँ पे -35, देयरफॉर डिवाइड बाय 35 8.4 माइनस v इज इक्वल टू -8.4 सेंटीमीटर। माइनस है, इसका मतलब इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, इस साइड बनेगी। ओके, अब इसकी इमेज की हाइट क्या होगी, तो इसके लिए m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v अपॉन u।
तो एच एस इज इक्वल टू वी अपॉन यू क्रॉस एच। चलो वी कितना -8.4, यू कितना -14 और ए कितना 3। यू कितना है -14, वी कितना मिला -8.4, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 10 रखेंगे नीचे आ जाएगा। ओके तो 8.4 क्रॉस 3 डिवाइड बाय 1.8 क्या आएगा प्लस। तो यहाँ पे एच एस इज इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर। चलो अब इमेज का डिस्क्रिप्शन हम कैसे करेंगे। तो इमेज डिस्टेंस क्या मिला नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो इमेज कैसा बनेगा रियल। हाइट ऑफ इमेज 1.8 सेंटीमीटर मींस इमेज छोटा हो गया। ओके तो ये उसका डिस्क्रिप्शन है। अब इसमें एक क्वेश्चन और है कि अगर ऑब्जेक्ट को हम लेंस से दूर लेके चलते हैं तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस व्हेन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इंक्रीज then what is the image, what is the change in image distance। तो ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाएंगे तो इमेज लेंस के पास जाएगा, इसके नजदीक आएगा। ओके अब इसके बाद एग्जांपल नंबर 9.10 बहुत ही इजी एग्जांपल है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। यहां पे हमने एक लेंस लिया, ये जो लेंस है कॉन्केव लेंस, ये हमने कॉन्केव लेंस लिया और इसके साथ में हमने दूसरा कॉन्वेक्स लेंस लिया और दोनों को कंबाइन कर दिया। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस। अब एक कॉम्बिनेशन हो गया तो इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी। ये जो कॉन्वेक्स लेंस लिया है उसकी फोकल लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर और ये जो कॉन्केव लेंस लिया है उसकी फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर। बट वी आर वेरी वेल नो फोकल लेंथ फॉर कॉन्वेक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड फोकल लेंथ फॉर कॉन्केव इज ऑलवेज टेकन नेगेटिव। अब इनकी कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ क्या मिलेगी। अगर फोकल लेंथ इसकी कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ नेगेटिव मिलती है therefore combination behaves like divergent therefore concave and this focal length given positive then combination of this combination behaves like convex means converging। okay यहाँ पे हम सम करते इसको तो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ हमने निकाली थी पावर ऑफ लेंस में f कॉन्वेक्स इसलिए इसको 1 लिखता हूं प्लस f कॉन्केव इसलिए इसको 2 लिखता हूं। तो 1/f1 इसको f1 इसको f2 ये 30 प्लस 1/-20 -20 प्लस 30 डिवाइड बाय 30 और -20 उल्टा कर देंगे इन दोनों को क्योंकि 1/fc है। fc इज इक्वल टू डिवाइड बाय 10 कितना मिला -60 सेंटीमीटर नेगेटिव मिला। तो दिस कॉम्बिनेशन बिहेव्स लाइक कॉन्केव और कॉन्केव को क्या बोलते हैं डाइवर्जेंट लेंस। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन diverging lens। okay
एग्जाम्पल है, बहुत ही इजी एग्जाम्पल है, इसको आप एक बार अच्छे से देखना समझना। और तीनों एग्जाम्पल इसमें हमने क्या किया और इसका जो एक पार्ट बाकी है हमने इसको सम किया। आपको एक होमवर्क में मीन्स प्रैक्टिस वर्क में करना है। यहाँ पे हमने कॉन्वेक्स रखा है, आप कॉन्केव रखोगे तो क्या चीज इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगी। ए एग्जाम्पल और ए एग्जाम्पल एक शॉर्ट क्वेश्चन का एग्जाम्पल है, तो तीनों आप प्रैक्टिस करना।